अगर आप 2026 में स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए सोच रहे हैं, अपना स्टडी प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपने लाज़मी देखनी है। इस वीडियो में मैं स्विस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता रहा हूँ, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए क्या एडमिशन क्राइटेरिया है उसके बारे में बता रहा हूँ, स्विट्ज़रलैंड में जाने का आपको फ़ायदा क्या है, किन स्टूडेंट्स को स्विट्ज़रलैंड को चूज़ करना है, स्विट्ज़रलैंड के लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर है, एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा प्रोसेस कैसे होगा, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, स्विट्ज़रलैंड में क्या आप अपनी फैमिली को लेकर जा सकते हैं। एक वीडियो जिसको देखने के बाद आपको कोई और वीडियो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से देखने की जरूरत ना पड़े, तो ये वो वीडियो, ये वो सिग्नेचर वीडियो है जिसको एंड तक आपने देख लिया। आपको स्विट्ज़रलैंड का सारा प्रोसेस बहुत ईजी वर्ड्स में आपको समझ लग जाएगी। एक बंदा जिसको स्विट्ज़रलैंड का कुछ नहीं पता, वो भी इस वीडियो देखने के बाद उसका नॉलेज लेवल जो है वो 90% तक जो है वो बढ़ जाएगा कि कैसे स्विट्ज़रलैंड का स्टडी वीज़ा क्या वाकई में पाकिस्तानियों के लिए पॉसिबल है या नहीं है। तो वीडियो देख लें, इसके बाद डिसाइड कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। स्विट्ज़रलैंड दुनिया का एक न्यूट्रल कंट्री है। किसी भी जगह पे पॉलिटिक्स के हवाले से, जंग के हवाले से, किसी भी फैक्टर में स्विट्ज़रलैंड का कोई भी रोल नजर नहीं आएगा। स्विट्ज़रलैंड एक बहुत सेफ कंट्री है। स्विट्ज़रलैंड में दुनिया जहां के बैंक्स हैं, स्विस बैंक्स का आपने ऑलरेडी सुना होगा और आपको पता होगा। स्विट्ज़रलैंड बहुत खूबसूरत कंट्री है। बहुत ज्यादा जो ओल्ड मूवीज हैं बॉलीवुड की, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे बनी हुई हैं। बहुत प्यारा इसका लैंडस्केप है। वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी दी जाती है। जो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कि कमाई जो है वो लाखों में है और स्टडी जो है वो हजारों में है, तो ऐसी वीडियो सिर्फ और सिर्फ व्यूज लेने के लिए स्विट्ज़रलैंड में किस बच्चे को अप्लाई करना चाहिए, ये इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। तो स्विट्ज़रलैंड में जो है वो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। रहने का खर्चा वहाँ पे बहुत ज्यादा है स्विट्ज़रलैंड में। तो स्विट्ज़रलैंड को हर एक पाकिस्तानी के लिए नहीं है। स्विट्ज़रलैंड में अगर हम बात करें तो इनकी यूनिवर्सिटी से तकरीबन 35 नोबेल प्राइज विनर्स जो है वो स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटी से निकले हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन जिसको आप जानते हैं, उसकी भी एजुकेशन जो है वो स्विट्ज़रलैंड से है। तो स्विट्ज़रलैंड में जो इनकी एजुकेशन है उसमें 3 बेसिक जो है वो यूनिट्स हैं। उसमें एक इनकी फंडामेंटल रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं जो 12 यूनिवर्सिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल, यूनिवर्सिटी ऑफ जिनीवा, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ लोजेन। तो ये तकरीबन इनकी 12 फंडामेंटल रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, जिसमें पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें बेसिक रिसर्च है, जिसमें बायोलॉजिकल साइंसेज है, जिसमें केमिस्ट्री है, जिसमें फिजिक्स है। 9 जो है वो यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं। जिस तरह फिनलैंड के अंदर है, ये वो यूनिवर्सिटीज हैं डायरेक्ट जो है वो जॉब्स के लिए प्रिपेयर करती हैं आपकी अप्लाइड फील्ड्स में। फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, आपके बिजनेस के प्रोग्राम हो गए, आपके आर्ट्स के प्रोग्राम हो गए, आपके मीडिया के प्रोग्राम हो गए, ये सारा कुछ इन यूनिवर्सिटीज में मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे 20 जो है वो टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें टीचर्स की एजुकेशन के हवाले से और जो भी एजुकेशन फील्ड है इसके हवाले से उनकी फर्दर ट्रेनिंग के लिए उनके वहां पे मास्टर्स के प्रोग्राम है, बैचलर के प्रोग्राम है और पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं। तो स्विट्ज़रलैंड में राउंड अबाउट इस टाइम पे 32 जो है वो फुली इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं। बैचलर्स के लिए अगर हम मास्टर्स की बात करें तो यहाँ पे 335 जो है वो फुली टॉट इंग्लिश प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। अगर पीएचडी की बात करें तो यहाँ पे 137 इंग्लिश टॉट जो है वो पीएचडी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इन सब की एक लिस्ट है जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से है, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। अगर हम स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड की जो यूनिवर्सिटीज हैं, ईटीएच ज्यूरिच की बात कर लें तो ये दुनिया में टॉप 10 यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर आता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इतने काबिल हैं कि इनकी यूनिवर्सिटीज में जो है वो जाके पढ़ सके। स्विट्ज़रलैंड में अगर आपने अपनी स्टडीज के लिए चले गए या आप एलिजिबल हो गए और आप खुशकिस्मत हुए कि आप स्विट्ज़रलैंड चले गए, तो ये दुनिया की बेस्ट रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है आपकी एजुकेशन की। यूनिवर्सिटीज की जो फीस है वो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की सब्सिडाइज्ड है। मतलब आपकी जो मैक्सिमम फीस है वो 1500 स्विस फ्रांस जो तकरीबन कोई 16-1700 यूरो बनते हैं। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज की इससे भी बहुत कम है। करेंसी है तो यूरोप के अंदर, ये शेंजन जोन के अंदर है, लेकिन ये यूरोपीय यूनियन के अंदर नहीं है। और यहाँ पे इनकी करेंसी है जिसको स्विस फ्रांस बोलते हैं और ये यूरो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक स्विस फ्रांस पाकिस्तानी तकरीबन 380-370 रुपए के राउंड अबाउट है। ये एक बहुत रिच
इकॉनमी है दुनिया की। यहाँ पे अगर आप सैलरी की बात करें तो जॉब के लिए आपकी सैलरी लगेगी कोई पाकिस्तानी जो है वो तकरीबन करोड़ प्लस पर ईयर इनकी एनुअल सैलरी बनती है। अगर यहाँ पे सैलरी बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा है। दुनिया की बहुत अच्छी इकॉनमी है, बहुत अच्छी इनकी डाइट है, बहुत अच्छा इनके ग्रोसरी स्टोर्स हैं। मैंने खुद स्विट्जरलैंड विजिट किया हुआ है। आपको एक इंतहाई साफ सुथरा, बहुत अच्छी डाइट वाला, बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कंट्री मिलता है। वाकई में स्विट्जरलैंड वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है स्टडी के हवाले से, और वो हाई प्रोफाइल स्टूडेंट्स के लिए है। मैं आपको जनरली बता दूं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को 15 घंटे जो है वो ड्यूरिंग स्टडीज पर वीक जो है वो वर्क के लिए अलाउ है, लेकिन उनकी जो पार्ट टाइम वर्क की सैलरीज हैं वो बहुत ज्यादा है। 25 स्विस फ्रैंक्स जो है वो पर आवर इनको मिलते हैं। जब समर का टाइम आता है या समर ब्रेक आती है तो स्टूडेंट्स को कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिज्म है तो स्टूडेंट्स को होटल्स के अंदर जॉब्स मिल जाती हैं। इसके अलावा IT का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा है, और इसके अलावा यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग के हवाले से भी अच्छी खासी जो है वो जॉब मिल जाएंगी। स्विट्जरलैंड के अंदर 3 जुबानें बोली जाती हैं। इसका कुछ पार्ट जो है वो फ्रांस के साथ है, वहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है। जो ज्यादा पार्ट है इसका जर्मनी के साथ है, वहाँ पे ज्यादा जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है, और कुछ पार्ट इसका जो है वो इटली के साथ है, वहाँ पे इटालियन बोली जाती है। तो 3 मेजर लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, और आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो 4 लैंग्वेजेस के अंदर हो, उसमें इधर इंग्लिश में हो, चाहे फ्रेंच में हो, चाहे वो जर्मन में हो या वो इटालियन में हो, तो वो एक्सेप्टेबल है स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम करता है। दुनिया जहां से यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, यूरोप के स्टूडेंट जो हैं, यूरोपियन नेशनल्स बहुत ज्यादा स्विट्जरलैंड के अंदर आते हैं। इसके अलावा ये इंटरनेशनल स्टूडेंट जो आउटसाइड ऑफ यूरोप, उनके लिए भी ये कोटा रखता है। तकरीबन जो है वो 8000 स्टूडेंट जो है वो एक साल के अंदर अगर ये अकोमोडेट करता है, उसमें यूरोपियन स्टूडेंट्स भी हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं। स्विट्जरलैंड को जरूर कंसिडर करना चाहिए, लेकिन किन स्टूडेंट्स को स्विट्जरलैंड को कंसिडर करना चाहिए वो आप इस पार्ट में सुने। 32 बैचलर प्रोग्राम्स हैं स्विट्जरलैंड के अंदर, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार आपको बता दूं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट बैचलर के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी 13 ईयर ऑफ एजुकेशन है और आपका 1 साल का आफ्टर FSC रेलिवेंट फील्ड के अंदर वर्क एक्सपीरियंस है, आपने ICOM किया हुआ है तो आपका बैंकिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ICS किया हुआ है तो आपका कंप्यूटर फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर इंजीनियरिंग की हुई है तो आपका किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप स्विट्जरलैंड में इनकी यूनिवर्सिटीज में बैचलर्स के लिए एलिजिबल हैं। पाकिस्तान से बैचलर किया हुआ तब भी आप स्विट्जरलैंड में 3 ईयर आपका अगर आपने यहाँ पे बैचलर किया हुआ है, नॉट 2 ईयर, तब आप जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर एलिजिबल हैं अपनी बैचलर्स के लिए। मास्टर स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे गैप बहुत मैटर करता है, और आपकी कम से कम 3 ईयर्स का बैचलर है या आपने 4 ईयर का BS ऑनर्स किया हुआ है, नॉट 2 ईयर, तब आपकी जो डिग्री है वो पाकिस्तानी किसी वेल रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, ना कि किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। HEC और मोफा जो है वो वेरीफाइड हो, तब स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटीज आपको मास्टर्स के लिए एक्सेप्ट करती हैं, और आपकी CGPA जो है वो 3.0 से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे आपको इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट भी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको विदाउट इंग्लिश टेस्ट भी एडमिशन दे देती हैं, लेकिन इसकी जो एम्बेसी है उसकी रिक्वायरमेंट में B2 लेवल आपका जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए, और B2 लेवल या तो आप IELTS के साथ मीट कर सकते हैं या TOEFL IBT के साथ। एक बात याद रखें, बहुत ज्यादा दुनिया में जो कंट्रीज हैं वो IELTS और TOEFL को एक्सेप्ट करती हैं। अगर आप PTE करें, ऑक्सफोर्ड करें, लैंग्वेज सर्ट करें या कोई भी इस तरह का जो ज्यादातर UK के लिए एक्सेप्टेबल है, तो वो आपका यूरोप में, जिसमें फ्रांस हो गया, जिसमें बेल्जियम हो गया, जिसमें ये स्विट्जरलैंड हो गया, वहां पे ज्यादातर एक्सेप्टेबल नहीं है। इंग्लिश टेस्ट, TOEFL और IELTS जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, तो आपको यही टेस्ट जो है वो करने चाहिए। अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं और जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई हैं आप उस पर पूरा उतर रहे हैं, आपकी CGPA 3 से ज्यादा, आपका गैप 3 साल से ज्यादा नहीं है, आपने IELTS कर लिया, तो आपके लिए एक बेस्ट टाइम है कि आप स्विट्जरलैंड में अप्लाई करें। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर जो है वो फॉल इनटेक के जो एडमिशंस हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज सारा साल एप्लीकेशंस लेती हैं। PhD के लिए सारा साल एप्लीकेशंस ओपन होती हैं। आपने सुपरवाइजर को रिसर्च प्रपोजल लिखना है, उसको कॉन्टेक्ट करना है। और मास्टर्स के लिए स्प्रिंग इनटेक में कुछ प्रोग्राम्स में जाना चाहते हैं जिसकी क्लासेस जो है फरवरी मार्च में होती हैं, तो उसके एडमिशन जो है वो जून जुलाई से ऑनवर्ड जो है वो 15 अक्टूबर तक मोस्टली उसकी डेडलाइंस हैं, आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि वीजा रिक्वायर्ड होता है तो इसकी एम्बेसी जो है वो काफी टाइम लेती है। 3 to 4 मंथ इसका ऑलमोस्ट वीजा प्रोसेस में लग जाते हैं इसके डिसीजन आने में। तो एम्बेसी कहती है कि आपकी क्लासेस स्टार्ट होने से कम से कम आपने 3 से 4 माह पहले अपना वीजा अप्लाई करना है। तो ज्यादातर पाकिस्तानी स्टूडेंट जो एलिजिबल होंगे स्विट्जरलैंड के लिए वो सितंबर इनटेक के लिए होंगे, क्योंकि फिर उसमें उनकी यूनिवर्सिटीज जो है वो उनके एडमिशंस के बाद उनको इनफ टाइम होगा कि वो अपना स्विस वीजा जो है वो ले सकें। तो यहाँ तक आपको पता
पता चल गया कि आपकी CGPA की क्या रिक्वायरमेंट है, स्विस यूनिवर्सिटीज क्यों वर्ल्ड वाइड रैंक्ड है। बहुत अच्छा रिसर्च पे यहाँ पे जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है। बहुत टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप रैंक इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर आपने स्टडी कर ली तो आपकी ना सिर्फ जॉब गारंटेड है बल्कि आपको बहुत ज्यादा यूरोप के अंदर ग्रो करने के भी मौके मिलेंगे। स्विट्जरलैंड में स्टडी करने के बाद आपको 6 मंथ का जो है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा एक्सटेंशन मिलती है, जिसमें आप वहाँ पे जो है वो जॉब ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, कुछ लोग जो है और अपने टिकटॉक पे सिर्फ व्यूज के लिए ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं कि जी स्विट्जरलैंड आ जाएं, आपको आइल्स नहीं रिक्वायर्ड, सिर्फ 1500 या 1000 यूरो आपकी फीस है, स्विस यूनिवर्सिटीज आपको बुला रही हैं। तो भाई एक बात समझ लें, अगर आप आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हैं, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली दुनिया की हर यूनिवर्सिटी आपको एनरोल कर लेगी। अगर आपके पास इंग्लिश टेस्ट नहीं है तो ये चीज भूल जाएं कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको लेने के लिए बैठी हुई है या वो आपके इंतजार में है। तो हमेशा ये स्टूडेंट की प्रोफाइल और उसके एकेडमिक बैकग्राउंड की बेस पे डिसाइड होता है कि किस यूनिवर्सिटी में उसने जाना है। तो जो भी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, जो हाई प्रोफाइल अचीवर्स हैं, जिनकी रेलिवेंट सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो वो लाजमी अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट्स के अंदर स्विट्जरलैंड के अंदर अप्लाई करें। बहुत अच्छा चांस है, बहुत सस्ती एजुकेशन है, लिविंग एक्सपेंस काफी ज्यादा है, वो भी मैं आगे कवर कर रहा हूँ। बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर है, स्विट्जरलैंड का वीजा प्रोसेस कैसे होगा। स्विट्जरलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर है, इस्लामाबाद के अंदर इसकी एम्बेसी है। क्योंकि आपने 90 डेज से ज्यादा वहां पे जाना है स्टडी प्रोग्राम के लिए, तो आपने इनका नेशनल वीजा अप्लाई करना है। नेशनल वीजा की अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है उसका लिंक ईमेल का वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से आप इसकी जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं। जो इनकी वीजा फीस है वो सिर्फ 60 यूरो के राउंड अबाउट है। इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वीजा के लिए उसको सुन लें। उसमें आपका वीजा फॉर्म है, उसमें आपकी फोटोग्राफ्स है, उसमें आपका पासपोर्ट है जिसकी एटलीस्ट 3 मंथ वैलिडिटी होनी चाहिए। आप अगर 1 साल का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो समझ लें आपके पासपोर्ट 1.5 साल का मिनिमम जो है वो वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा आपका यूनिवर्सिटी का जो है वो कंफर्म एक्सेप्टेंस लेटर, आपने जो ट्यूशन फीस पे किया उसकी रेसिप्ट चाहिए, आपका एक मोटिवेशन लेटर चाहिए, आपका डिटेल स्टडी प्लान चाहिए। इसके अलावा आपका इंग्लिश जो है वो प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जिसमें आइल्स या टॉफल हो वो आपका रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आपको फाइनेंशियल मींस रिक्वायर्ड है जिसमें आपने 3 मंथ ओल्ड बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। स्टूडेंट के नाम पे अकाउंट होना चाहिए और अगर उसको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका स्पॉन्सरशिप एफिडेविट होना चाहिए। इसमें जो बैंक स्टेटमेंट में आपकी अमाउंट है वो 21,000 स्विस फ्रैंक्स प्लस आपकी जो है वो रिमेनिंग फीस, अगर कोई यूनिवर्सिटी की फीस क्योंकि इनके बहुत कम है, वो 1000 यूरो है, 1500 स्विस फ्रैंक्स है, तो वो इजिली यहाँ से स्टूडेंट फुल पे करके जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कोई स्कॉलरशिप्स मिल जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से तो वो लेटर आप साथ लगा सकते हैं जिसकी बेस पे आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो वेवर मिल जाएगी। यहाँ पे इनकी जो बैंक स्टेटमेंट पाकिस्तानी पैसों में बनती है वो तकरीबन 37 से 38 लाख है और आपका अकाउंट 3 मंथ ओल्ड आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इसके अलावा आपको जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न्स भी शो करनी है ताकि आपकी जो मनी जो है वो वहाँ पे शो हो कि आपके पास पैसा कहाँ से आया। अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर किया तो स्पॉन्सर की टैक्स रिटर्न्स लगेंगी। 6 to 12 वीक्स है इनका वीजा प्रोसेस टाइम है। 3 से 4 माह नॉर्मली इनकी एम्बेसी डिसीजन में ले लेती है। अगर आपकी बहुत टॉप रैंक और पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हुआ है तो डेफिनेटली आपको स्विट्जरलैंड जाना चाहिए। अगर आपने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में और ज्यादा फीस वाली में एडमिशन ले लिया है तो आपको स्विट्जरलैंड को बिल्कुल चूज नहीं करना चाहिए क्योंकि एक तो बहुत एक्सपेंसिव है, दूसरा इसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। उसको आम जो बंदा जो जुगाड़ लगा के बैंक स्टेटमेंट बना रहा है, जो पकड़ के पैसे बना रहा है, तो उसको स्विट्जरलैंड बिल्कुल भी चूज नहीं करना चाहिए। जो सिर्फ यूट्यूब वीडियोस को तो देख के समझता है कि मैं शायद स्विट्जरलैंड चला जाऊंगा तो उसको डेफिनेटली इसको चूज नहीं करना। तीसरी इसकी जो बड़ी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं है कि आप जितने मर्जी आपके पास पैसे हैं, अगर आप स्विट्जरलैंड लेके जाना चाहते हैं आप उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। आपसे पैसे का व्हाइट है या ब्लैक इसका रिकॉर्ड नहीं पूछा जाएगा। स्विस बैंक इसलिए दुनिया भर में मशहूर है। स्विट्जरलैंड एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत अच्छे हैं, बहुत लाइक स्टूडेंट्स हैं, जिनका स्टडी गैप नहीं है, जिनके आइल्स का स्कोर है, तो उनको लाजमी स्विस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। अब आते हैं कि क्या स्विट्जरलैंड में आप डिपेंडेंट्स को लेके जा सकते हैं। देखें, स्विट्जरलैंड डिपेंडेंट वीजा अलाउ करता है लेकिन फॉर्चुनेटली वो ज्यादातर यूरोपियन नेशनल्स के लिए। अगर आप यूरोप से बाहर हैं और पाकिस्तान डेफिनेटली एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहां पे जाके अपना रेजिडेंट परमिट अप्लाई करना पड़ता है, टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट जो बी कैटेगरी का परमिट है। अब इस पे आप एलिजिबल नहीं है मोस्ट ऑफ केसेस में अपने फैमिली जिसमें आपकी वाइफ है, जिसमें आपके 18 साल से कम बच्चे हैं, उनको बुलाने के लिए। अगर आपका जो परमिट है वो आपके
जॉब की बेस पे है या पीएचडी स्टूडेंट्स हैं या रिसर्च करने गए हैं, तब चांसेस हो सकते हैं कि आप अपने डिपेंडेंट को साथ लेके जा सकें। लेकिन उसमें ह्यूज जो है वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। बैंक स्टेटमेंट शो करनी है मेन कैंडिडेट ने कि उसके पास 21,000 स्विस फ्रैंक्स जो है वो एक के लिए अवेलेबल है, एक बंदे के लिए। तो ये एक बड़ी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है। बहुत आप एक्सपेंस को मीट ही नहीं कर सकते। आप वहाँ पे जाके आपने एक्सपेंसिवली रहना है। वहाँ पे आपको रहने का खर्चा जो है वो पर मंथ एक स्टूडेंट का जो है वो 1400 से 1500 स्विस फ्रैंक्स है, जो तकरीबन 1800 से 1900 यूरो बनता है। बेशक आप स्टडीज के दौरान पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, आप उसको कमा सकते हैं और अपना जो है एक्सपेंस निकाल सकते हैं, लेकिन स्टिल मैनेज करना मुश्किल है। और अगर आपका डिपेंडेंट आपके साथ किसी तरह चला जाता है, आप पीएचडी स्टूडेंट है, तो आपके डिपेंडेंट को वहां पे जाके अपना वर्क परमिट अप्लाई करना होगा उसको, फिर जो है वो जॉब कर सकता है और वो आपको सपोर्ट कर सकता है। तो स्विट्जरलैंड जरूर एक अच्छी डेस्टिनेशन है। ये चाहते हैं कि यहाँ पे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आए, इनपुट दें, लेकिन ये सेटलमेंट इनके प्लान्स जो है वो ज्यादा इजी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन का पार्ट नहीं है, शेंजन जोन के अंदर आता है। यहाँ पे आपकी सेटलमेंट जो है वो इजी नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे प्रोफेशन में जॉब आपको मिल जाती है, हाईली क्वालिफाइड है और आपकी फैमिली भी काफी पढ़ी लिखी है, तो फिर आपके सेटलमेंट के चांसेस हैं। अदरवाइज ज्यादातर लोग जो है वो बाकी यूरोप में कहीं ना कहीं सेटल हो सकते हैं। सैर के लिए बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत खूबसूरत है। अगर आप जाएंगे आप देखेंगे वाकई में स्विट्जरलैंड जो है वो दुनिया का बेहतरीन और खूबसूरत मुल्क है। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, पूरी वीडियो देखनी है। बार बार मैं जो चीजें उसमें एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसी पे बच्चे कमेंट्स करते हैं मुझे, फिर भी मैं उनका जवाब देता हूँ। नीचे कमेंट करें, मैं उसका जरूर रिप्लाई बैक करूंगा। इसके अलावा अगर आप स्विट्जरलैंड के लिए या यूरोप के लिए अपनी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो हमारे इन नंबर्स पे राब्ता करें, हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई बैक करेगी। जो बेहतरीन ऑप्शंस हैं यूरोप में, जिसमें हम विदाउट आइल्स भी आपको भेज सकते हैं और बहुत ज्यादा ऑप्शन है। आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली हम आपको जो है वो बताएंगे कि कहाँ पे आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।